अगर आप कोई ऐसे इंसान हो हु इज कॉन्स्टेंटली होम सिक, उसके लिए ये जॉब, आई एम सॉरी टू से, बट दिस जॉब इज नॉट मेंट फॉर यू। आप इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो वीडियो के टाइटल से तो अब सबको पता चल ही गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में वीडियो बनाने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई विल स्टार्ट माय वीडियो। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहूंगी। ये वीडियो या इसमें दिया गया जितना भी एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगी, दैट इज सोलली एक्सपीरियंस्ड बाय मी। ये मैं किसी का फीडबैक या किसी भी पर्टिकुलर एयरलाइन के बारे में नहीं बोलूंगी। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं वो अपने पे लेके या अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने एक्सपीरियंस पे लेके ऑफेंड ना हो। सो आई स्टार्ट माई वीडियो नाउ। सो लाइक एवरीवन एल्स, मेरा भी एक ड्रीम जॉब था कैबिन क्रू बनना। एंड ये ड्रीम जॉब मेरा कब ड्रीम जॉब बना मुझे खुद भी नहीं पता था। आई रिमेम्बर राइट फ्रॉम स्कूलिंग मुझे बहुत ज़्यादा था कि मुझे या तो पायलट बनना है या तो मुझे कैबिन क्रू बनना है। सो पायलट वॉज टेकन बाय माई ब्रदर। वो बोलता था तो मेरे दिमाग में आता था कि हाँ यार मुझे भी बनना है। सो मैं पायलट के लिए भी बहुत ज़्यादा फैसिनेट होती थी। सो पायलट या कैबिन क्रू दोनों में से चूज करना था। एंड एविएशन वाज अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म। दोनों में जाना वाज लाइक अ बिग थिंग फॉर अस, बिकॉज मैं बहुत ही छोटे एरिया से बिलोंग करती हूँ। एंड वहां पे ये सारी जॉब को समझना तो बहुत दूर की बात है, करना तो कोई सोच ही नहीं सकता। सो मैं जब ये स्टार्ट की थी तो ऑब्वियसली मैंने बहुत उसके बारे में रिसर्च किया था, बहुत सारी चीजें की थी। उसके बाद भी अगर उस फील्ड का बंदा तुमको नहीं मिलता है, तुमको प्रॉपर उसका आउटलुक नहीं समझ में आता है कि एक्चुअल में ये क्या है, इसमें कैसे जा सकते हैं, कैसे शॉर्टेस्ट वे होता है यहाँ जाने का विदाउट गोइंग थ्रू ऑल द इंस्टीट्यूट जहाँ पे तुम 1 लाख 2 लाख खर्च करके फिर वहां से हायर होके जाओ। सो मुझे ये सारी चीजें कुछ भी पता नहीं थी, एज मेरे पूरे खानदान में कोई भी इस बैकग्राउंड का नहीं था। बट समहाउ आई फाउंड, मेरे कोई दूर के मामा थे, ही वॉज इन सम एयरलाइन जो कि अभी क्लोज हो गई है। सो वो वहां पे थे एंड उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताई। और पर ये सारी बातें उन्होंने तब मुझे बताई थी जब मैं ऑलरेडी इंटरव्यू के लिए आई हुई थी। सो फिर भी मुझे प्रॉपर फिगर नहीं मिल पा रहा था कि मुझे ये जॉब क्यों करनी है या फिर इस जॉब में मैं जाऊंगी तो क्या होगा। इट वॉज जस्ट दैट आई वॉज फैसिनेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगता था द वे दे यूज टू ड्रेस। ऑल्दो मैंने कभी भी लाइव नहीं देखा था, बट मैं टीवी में देखती थी, मैं फिल्म्स में देखती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो जैसे जैसे करके मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैं यहाँ आ गई। एंड आई केम विद अ वेरी पॉजिटिव नोट। मुझे बहुत ही अच्छा लगता था जब मैं वो यूनिफॉर्म पहनती थी, जब मैं कैब से उतरती थी विथ माई बैग एंड टोट। मुझे बहुत दैट फीलिंग, आई स्टिल हैव दैट, वो प्राउड फीलिंग मैं कभी भी शब्दों में बयां भी नहीं कर पाऊंगी। बट एज एवरीवन सेज कि हर फील्ड का अगर प्रोज होता है तो उसके साथ कॉन्स भी होते हैं। आप दोनों चीज को बैलेंस करके चलोगे तभी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में टिक सकते हो। इस जॉब में आने के बाद मुझे बहुत सारी ऐसी चीजें पता चली जो कि मुझे आई गेस कभी भी कोई और जॉब करते हुए नहीं पता चलती। इनफैक्ट इस जॉब की ट्रेनिंग में भी मुझे कभी पता नहीं चली थी वो सारी चीजें, बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट थियोरेटिकल चीज और प्रैक्टिकल चीज बहुत ही डिफरेंट होती है। एंड जो चीज हमें पढ़ाई भी जाती है, जो कि हमारी ट्रेनिंग में हमें पढ़ाया गया था, वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स में इम्प्लीमेंट करना ये बहुत 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 डिफिकल्ट और बहुत ही डिफरेंट होता है। कंप्लीट एक्सपीरियंस बहुत डिफिकल्ट होता है। तो वो ट्रांजिशन भी मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, फ्रॉम ट्रेनिंग टू हैविंग सोलो फ्लाइट्स। मैंने अपनी जर्नी के बारे में अपनी पास्ट वीडियोस में ऑलरेडी बताया है। मैं कैसे कैबिन क्रू बनी, कैसे आई हैव बिकम फ्रॉम इंजीनियर टू अ कैबिन क्रू, देन हाउ आई मैनेज माई फर्स्ट फैम फ्लाइट, सेकेंड फैम फ्लाइट एंड सोलो फ्लाइट्स। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आई विल पुट डाउन द लिंक बिलो, प्लीज गो एंड चेक आउट दोज वीडियोस। So first problem which I faced after coming to this industry was weight gain. So initially क्या हुआ कि जब मैं फ्लाइट पे गई थी, we used to get so many food. हमारे लिए अलग से खाना भी आता है, हमारे लिए अलग से बैग्स भी आते हैं जिसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं। You have nuts, you have noodles, you have biscuits, you have fruity, you have everything in there. तुम्हारे पास सारे ऑप्शंस रहते हैं apart from the food जो कि हमारे लिए आता है। So जब मैं फर्स्ट ज्वाइन की थी तो मेरे पास
पास उतना सेंस भी नहीं था कि मुझे अपने लिए कुछ खाना बना के जाना चाहिए, बिकॉज उतना मैनेज करना भी ईजी नहीं था उस टाइम। सो आई रिमेम्बर मैं बहुत खाती थी फ्लाइट पे, बिकॉज जितना काम करो तो मैं उतनी भूख लगेगी, और इनिशियल था तो काम भी बहुत होता था, हम लोग से काम भी करवाया जाता था, बिकॉज हमारा पहला फ्लाइट था, तो सीखने के पर्पज से हमसे बहुत काम करवाया जाता था। तो तुम जितना थकोगे तुम्हें उतनी भूख लगेगी, एंड आई टेंड टू ईट सो मच। मैं बहुत खाती थी और मैं पानी नहीं पीती थी, तो ये दो चीज ना मेरा साइमल्टेनियसली चलता रहता था, जिसकी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। आई रिमेम्बर आई स्टार्टेड फ्लाइंग इन दिसंबर, एंड मार्च तक मेरा वेट ऑल ऑफ अ सडन इतना ज्यादा बढ़ गया था। व्हेन आई जॉइंड आई वाज 50 एंड उस टाइम आई वाज 56। सो 6 kg ड्रास्टिक चेंज जब मैंने देखा तो ये मुझे खुद से समझ में आ रहा था कि मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मुझे खुद से फील होता था। तो लेटर ऑन व्हेन आई सर्च्ड मुझे बहुत सारी चीजें पता चली कि फ्लाइट का खाना मे बी मुझे सूट नहीं कर रहा है, या फिर मतलब मुझे समझ नहीं आता था कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है बाकी सबके साथ हो रहा है। तो मैंने बहुत इसके बारे में रिसर्च किया, एंड उसके बाद आई गॉट टू नो कि फ्लाइट के खाने में ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा वेट गेन करते हो, आप ब्लोटेड होते हो। वो आप कम खाने में आपको इतना फुल फील होगा, और मे बी आप उतने खाने में मतलब अगर आप घर पे खाओगे तो आपके लिए वो कुछ भी नहीं होगा, पर थोड़े से खाने में इतना ज्यादा फुल फील होने लगता था। दैट क्लियरली मीन्स कि उसमें ऐसे कोई प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि आपको ज्यादा टाइम के लिए फुल रखते हैं। सो मैं वो खाना बिल्कुल छोड़ दी। एंड पानी मैं पीती ही नहीं थी, मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी, रादर मैं भूल जाती थी। ये मुझे प्रॉब्लम बचपन से है कि मैं पानी पीना कंप्लीटली भूल जाती हूँ। बट व्हेन यू आर इन प्रेशराइज्ड कैबिन तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी डिहाइड्रेटेड है, तो उस टाइम तो तुमको और ज्यादा पानी पीना चाहिए, विच आई यूज टू फॉरगेट। तो जब मुझे कोई याद दिलाता था या फिर अगर कोई ग्रुप पानी पी रही होती तब मुझे याद आता यार इट्स बीन 2-3 आवर्स मैंने पानी नहीं पिया है, तब मैं पानी पीती थी। तो ये दोनों चीज मेरी बॉडी में इतना एडवर्स इफेक्ट किया था कि मार्च अप्रैल तक आई वाज टू नेक्स्ट लेवल। मुझे हेल्थ इश्यूज इतने मेजरली होने लगे थे कि आई कांट इवन टेल यू उस टाइम। एंड वी यूज्ड टू बी अलोन, उस टाइम पेरेंट्स तो थे नहीं साथ में, हम लोग खुद ही स्ट्रगल कर रहे थे अपने उसके साथ। और इट वाज नॉट इजी कि मैं अपने पेरेंट्स को बुलाऊं, बिकॉज मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, एंड मेरी ऐसी हालत हो रही थी, मुझे उनसे ये बोला भी नहीं जा रहा था कि मेरी ऐसी हालत हो रही है। सो ये सबसे मेजर चीज था जो कि मैंने फेस किया था इसमें आने के बाद। सेकेंड प्रॉब्लम विच आई फेस्ड वाज स्किन एलर्जी। सो जब आप इतना मेकअप लगाते हो, इतनी सारी चीजें फेस पे लगा रहे हो, एंड उसके बाद आप धूप में जा रहे हो, इवन आफ्टर इफ यू हैव सनस्क्रीन और नॉट। मैं सनस्क्रीन अप्लाई करना, पहली बात तो मुझे ये सारी चीजें पता नहीं थी यार, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मुझे मेकअप का एम भी नहीं पता था। ये सारी चीजें मुझे ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग पता चली थी। बट सनस्क्रीन की तो मैं आदत नहीं रहती है, मुझे तो बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि मुझे याद रहे कि मुझे सनस्क्रीन लगाना है। सो आई रिमेम्बर जब मैं हैदराबाद में रहती थी तो उस टाइम ठंड का टाइम था, ऑल्दो वहां उतनी ठंड होती नहीं है, बट फिर भी मौसम ऐसा रहता था कि हल्का सा ठंड है, चलो इट्स फाइन। एंड उसके बाद मेरी फ्लाइट्स रहती थी टू यूएई कंट्रीज। सो आई रिमेम्बर आई वेंट टू शारजाह, दुबई, कुवैत। जब मैं वहां जाती थी वहां पे एक्सट्रीम गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी, तो मेरी बॉडी वो कंप्लीट ट्रांजिशन एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, मेरी स्किन में भी वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी। सो व्हाट हैपेंड कि जब मैं इनिशियली ज्वाइन की थी तो मुझे बहुत सारे इंटरनेशनल फ्लाइट्स मिलती थी, रादर देन फ्लाइट्स आई वुड से मुझे लेओवर्स मिलता था, वहां पे बहुत ज्यादा लेओवर्स मिलता था। एक मंथ में 4-4 बार मैं अगर दुबई जा रही हूँ, शारजाह जा रही हूँ, मतलब अगर इफ यू काउंट इट दैट वे तो मैं 10 दिन बाहर ही रहती थी। तो और वो भी दुबई शारजाह में ही रहती थी। सो मेरा स्किन इतना अडेप्ट नहीं कर पाया वो कंप्लीट ट्रांजिशन। ऑल्सो आपका एयरक्राफ्ट जो रहता है वो कंप्लीटली एसी में रहता है, आप एसी में रहते हो, तो उस एयर कंडीशनर से निकल के आप इमीडिएटली जब बाहर जाओगे तो वो ट्रांजिशन हमेशा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। मुझे स्किन एलर्जीज इतने सीवियर हो गए थे। आई रिमेम्बर होली का टाइम था, फर्स्ट होली आफ्टर आई ज्वाइंड, मुझे पूरे नेक पे एलर्जीज हो गए थे, मेरे आईज के अराउंड मुझे एलर्जीज हो गए थे। एंड वो होली मुझे छुट्टी भी नहीं मिली थी, इट वॉज फर्स्ट होली और मुझे छुट्टी वुट्टी मिली नहीं थी, तो इसीलिए आई कुड नॉट गो होम।
तो आई रिमेम्बर माई पेरेंट्स वीडियो कॉल्ड मी एंड वो मेरा फेस देख के रोने लगे. दे स्टार्टेड क्राइंग एंड आई कुड नॉट इवन टेल देम कि दैट इज बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, जो कि मैं इतना फ्लाई कर रही हूँ और उसकी वजह से हो रहा है. इट्स नथिंग मेजर बिकॉज मैंने एक डर्मैट से कंसल्ट किया था. ही सेड कि आपका स्किन अडेप्ट नहीं कर पा रहा है ट्रांजिशन, सो इसीलिए ही गेव मी सो मेनी मेडिसिन. आई रिमेम्बर हैविंग देम फॉर गुड 3 to 4 months. I have to have them because मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. जैसे मैं छोड़ती थी ना, मुझे इचनेस चालू हो जाती थी इन माई नेक पोर्शन एंड इन माई आई पोर्शन. सो या माई पेरेंट्स वीडियो कॉल्ड मी एंड ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने देखी. तो उसके बाद उनका तो पहला स्टेटमेंट था, सब छोड़ के आओ, कोई जरूरत नहीं है. लेकिन ठीक है, ऑब्वियसली ऐसा वो तो बोलेंगे एज अ पेरेंट, उनका यही है. बट ठीक है, कुछ टाइम बाद मम्मी खुद ही आ गई थी एंड होपफुली उस टाइम तक ये ठीक हो गया था. बिकॉज उनके सामने अगर मैं ऐसे जाती ना तो फिर अलग ही बवाल हो जाता. सो ये था सेकंड प्रॉब्लम. तो थर्ड प्रॉब्लम स्टार्टेड फ्रॉम द सेकंड प्रॉब्लम ओनली, जो मैंने सेकंड प्रॉब्लम आपको बताया कि फर्स्ट होली में मेरे ऐसा हालत हो गया था. सो फेस्टिवल्स के टाइम छुट्टी नहीं मिलती थी. छुट्टी मिलना इज लाइक अ मिथ एंड अभी तक नहीं मिलती है. अगर आप कोई ऐसे इंसान हो हु इज कॉन्स्टेंटली होम सिक, उसके लिए ये जॉब, आई एम सॉरी टू से, बट दिस जॉब इज नॉट मेंट फॉर यू. डू नॉट डू एनी सच जॉब. क्योंकि आप अगर घर वालों के बिना नहीं रह सकते हो तो फिर ये बहुत डिफिकल्ट है इस जॉब को निभाना, क्योंकि आपको छुट्टी नहीं मिलती है. फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं जब अपना ज्वाइन की थी तो उस टाइम मैं स्ट्रेट अवे आई थिंक 1 साल के बाद घर गई थी. एंड मेरे लिए इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट. रीजन बीइंग मैं बहुत टाइम से बाहर रह रही थी. मैंने स्कूल के बाद अपना घर छोड़ा था, उसके बाद 4 years इन कॉलेज में बाहर ही थी. तो मेरे लिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट स्टिल कहीं ना कहीं तो होता ही था कि मुझे घर जाना है, स्पेशली त्योहार में. बिकॉज मैं कोई त्योहार नहीं छोड़ती थी. कोई भी फेस्टिवल होता था तो आई यूज्ड टू गो होम. इवन इन माई कॉलेज डेज में जाती थी. वो तो होता ही था कि यार फेस्टिवल है तो जाओगे ही तुम. एंड होली दिवाली, जो इतना ज्यादा होली चीजें होती है वहां पे, तुम घर वालों के साथ ही सेलिब्रेट कर सकते हो. तुम अकेले क्या सेलिब्रेट करोगे, उसमें भी आई कुड नॉट गो. तो ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से आई फेल्ट कि यार ये जॉब में आके कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, कहीं ऐसा कोई बिग मिस्टेक तो नहीं कर दिया जो कि आगे चल के मुझे और प्रॉब्लम दे. सो ये था मेरा थर्ड प्रॉब्लम. आई एम कॉन्स्टेंटली स्लीप डिप्राइव्ड. मैं कितना भी सो लूं, मैं कितने घंटे भी सो लूं, आई ऑलवेज फील कि मैं जब भी उठूंगी आई विल हैव माई पफ्ड आइज, आई विल हैव सोर बैक, सोर बॉडी एवरी टाइम. एंड दिस इज द फोर्थ प्रॉब्लम. सो बेसिकली हम लोग की बॉडी शायद अब ऐसी हो गई है कि हमें कहीं भी सोना पड़ता नहीं है, हम कहीं भी सो जाते हैं. हमारी नींद कभी भी पूरी नहीं होती है. आपकी फ्लाइट्स कभी भी हो सकती है, 1 बजे हो सकती है, 2 बजे हो सकती है, दिन में हो सकती है, रात में हो सकती है, एनी टाइम. इसका कोई फिक्स्ड स्केड्यूल नहीं है. एंड ऐसा नहीं होता है कि जब फ्लाइट का डिपार्चर हो तो उसके कुछ टाइम पहले आपको पहुंचना रहता है. उससे मिनिमम 2 से 3 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पहुंचना रहता है. प्लस फ्लाइट खत्म होने के 1 से 2 घंटे के बाद आप घर पहुंचते हो. तो वो एंटायर चीज ना बहुत ज्यादा काउंट होने लगती है. एंड मुझे ऐसा फील हुआ है, आई डोंट नो, ये मैं बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि अगर आप 10 घंटा ऑन ग्राउंड काम करते हो और अगर वही 10 घंटा आप इन एयर काम करते हो तो इन एयर आप ज्यादा थकोगे इन कंपैरिजन टू ऑन ग्राउंड. ये टेस्टेड एंड ट्राइड है, फ्रैंकली बता रही हूँ. कुछ भी ऐसे घर का काम भी इफ आई एम डूइंग, या फिर मेरे घर पे कोई फंक्शन है या फिर कुछ भी, अगर मैं घर पे ऐसे नॉर्मल काम कर रही हूँ और मैं एयरक्राफ्ट में बैठी हुई हूँ, उसके बाद भी मैं वहां ज्यादा थक जाती हूँ. सो वो कुछ ऐसी चीजें कि जो कि दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स. ये ऐसी चीजें हैं कि इट कम्स विद दिस जॉब एंड यू कांट अवॉइड इट. तो ये प्रॉब्लम भी मुझे बहुत ज्यादा फेस करने को मिली थी. बिकॉज इनिशियली तो क्या हुआ था कि मुझे चक्कर आ जाता था फ्लाइट पे जब मेरी नींद पूरी नहीं होती. तो देन आई डिसाइडेड कि मेरी जितनी बजे भी फ्लाइट होगी आई विल स्केड्यूल माई थिंग्स अकॉर्डिंगली एंड उसके अकॉर्डिंगली आई विल स्लीप. बट हर फ्लाइट के पहले आई विल मेक श्योर दैट एटलीस्ट फॉर 4 hours आई स्लीप. बिकॉज इतना मुझे भी पता है कि आई कांट फंक्शन विदाउट माई स्लीप. अगर मैं बिना सोए फ्लाइट पे गई हूँ, आई विल गो अप, मेरे साथ कुछ हो जाएगा या तो मैं किसी के साथ कुछ कर दूंगी. आई नो दैट वेरी वेल. इसीलिए आई मेक श्योर दैट आई स्लीप. एंड ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम थी बाय द वे.
ऐसे तो प्रॉब्लम्स की बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है, बट ऑब्वियसली मैं इतना डीप डिटेल में नहीं जाऊंगी. सो आई विल कम टू माई लास्ट प्रॉब्लम. एंड लास्ट चीज जो मुझे सबसे ज्यादा हैपर करती है वो है रूड पैसेंजर्स. आपको अगर दूसरों को संभालना नहीं आता है ना, तो ये जॉब आप इसमें सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे. आप इतना ज्यादा इमोशनली बर्न्ड हो जाओगे कि आपको फिर नेक्स्ट डे काम पे जाने का मन ही नहीं करेगा. पैसेंजर्स जब ऑन बोर्ड आते हैं तो दे कम विद सर्टेन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एयरलाइन, एंड वी आर द फेस ऑफ द एयरलाइन. सो अनटिल अनलेस वी ब्रिंग समथिंग ऑन द टेबल्स, वो हमें नहीं छोड़ेंगे. उनको चाहिए, अगर उन्होंने कुछ पैसे दिए हैं इस प्लेन में आने के लिए, तो ऑब्वियसली उनको उससे ज्यादा चाहिए रहता है. नो ऑफेंस टू एनीवन, बट आई रियली फील कि जितना रूट इंडियन पैसेंजर्स होते हैं उतना इंटरनेशनल पैसेंजर्स नहीं होते हैं. वी फील वेरी हैप्पी अगर हम किसी फॉरेनर को फ्लाइट में देखते हैं, बिकॉज दे आर सो हम्बल, सो पोलाइट दैट आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस कि वो कितने ज्यादा हम्बल होते हैं. एंड एट द सेम टाइम आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इंडियन पैसेंजर्स, बट देयर आर फ्यू पैसेंजर्स जो कि आपकी डिग्निटी, आपकी रिस्पेक्ट को इतना ज्यादा स्टेक पे रख के आपसे बात करते हैं दैट यू फील कि यार व्हाई एम आई डूइंग जॉब हियर. देयर आर सर्टेन पैसेंजर्स जो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, आपको गाली दे सकते हैं, आपको कुछ भी बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज उन्होंने वो 5 से 10 हजार की टिकट ली है उस फ्लाइट में बैठने के लिए. सो ऐसी ऐसी चीजें झेलना और ऐसी ऐसी चीजों को बर्दाश्त करना ओनली बिकॉज यू आर इन अ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एंड यू आर टॉट टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. सो ये सारी चीजें बहुत मुश्किल होती है एट टाइम्स. कभी कभी तुमको समझ नहीं आता है, कभी कभी यू कांट डू एनीथिंग बिकॉज यू कांट रिएक्ट इन फ्रंट ऑफ देम. इसके भी कितने सारे मैंने हैक्स अपने माइंड में सोच के रखे रहते हैं. अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन होता है व्हेन यू कांट रिएक्ट, तो आप क्या कर सकते हो खुद को काम करने के लिए, बिकॉज यू रिक्वायर टू बी काम. यू आर कंप्लीटली रिक्वायर्ड टू बी काम. इंटरव्यूज में यही जज किया जाता है कि आप कितने काम हो एडवर्स सिचुएशन में, या फिर अगर कोई आप पे चिल्ला रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है. मैं अगर मैं उस यूनिफॉर्म में नहीं हूं तो मैं कभी वो सारी बातें, वो सारी चीजें बर्दाश्त ना करूं. लेकिन अगर मैं उस यूनिफॉर्म में हूं तो जस्ट टू कीप द रिस्पेक्ट ऑफ माई यूनिफॉर्म, मैं उस बंदे को कुछ भी नहीं बोलूंगी. रादर देन दैट आई विल जस्ट काम, जितना हो सके उतना काम हो जाऊं बस, और कुछ भी नहीं. सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल कि दूसरों की रिस्पेक्ट करो, उनकी जॉब की रिस्पेक्ट करो, उनकी चीजों की रिस्पेक्ट करो. अगर सेम चीज तुमको चाहिए रहता है, अगर तुमको रिस्पेक्ट चाहिए तुमको देना पड़ेगा. अगर आप वैसा बिहेव नहीं करोगे तो यू कांट एक्सपेक्ट सामने वाले से कि वो आपको थोड़ा सा भी दे रिस्पेक्ट. सो ये कुछ चीजें मुझे ऐसा फील होती है कि नहीं होनी चाहिए, या फिर इसके लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होने चाहिए हर एयरलाइंस में कि कोई भी उनके क्रू या कैप्टन के साथ ऐसा बिहेव ना कर पाए. बहुत सारे इंसिडेंट्स पास्ट में हुए जहाँ पे कैप्टन्स के साथ कितना मिसबिहेव किया गया है, क्रू के साथ कितना मिसबिहेव किया गया है. एंड आई डोंट नो उस चीज पे एक्शंस हुए हैं नहीं हुए, आई हैव नो आइडिया, बट आई फील कि एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स इसके ऐड होने चाहिए जिसके कारण क्रू या कैप्टन्स भी दे ऑल्सो फील सेफ इन फ्रंट ऑफ पैसेंजर्स, बिकॉज यू नेवर नो कौन सा पैसेंजर कब आपको क्या बोल सकता है, क्या फेंक के मार सकता है. यू नेवर नो दैट एंड यू आर बाउंड इन योर कॉन्ट्रैक्ट कि आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हो. सो आई रियली फील कि ये सारी चीजें जितना हो सके उतना लोग अवेयर रहें. एंड दैट वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टिल नाउ जो कि मैंने फेस किया है, और वो कंटिन्यू रहेगा, वो कभी भी बंद नहीं होगा. सो ये सारी चीजें थी जो कि मुझे फील होता था कि मेरे साथ हुई है, मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स हुई थी एंड अब भी होती है, ऐसा नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि आई एम वेरी यूज्ड टू दिस बिकॉज 6 साल यहाँ रहने के बाद मैं काफी ज्यादा यूज्ड टू हो चुकी हूँ. मुझे अभी भी नहीं पता कि लोग बहुत सारा साल इसमें निकाल लेते हैं. दे आर वेरी
calm and composed. And whenever I meet them, I feel like I need to learn so many things because I am not a calm person. मैं बहुत ही ज़्यादा impulsive हूँ, और ये मैं starting से थी. I don't know, for some reason मैं इस job में, जब मैं उस uniform में रहती हूँ, I become calm. But उसके बाद when I'm out of the uniform, मैं सबसे ज़्यादा impulsive और reactive लड़की हूँ. छोटी से छोटी चीज़ का बहुत बड़ा reaction रहता है मेरा, और मेरी चीज़ें बहुत impulsive रहती हैं. So that's all for today, and thank you so much for watching my video. And I will say that again कि this video was completely based on my experience. This does not depict any airline, any people and any crew. ये किसी का feedback भी नहीं. It was just whole soul my experience. So thank you so much for watching my video. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. Thank you so much. Bye bye.